देखिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड इस कैटेगरी का नंबर 1 टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। 2020 से लेकर अब तक की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 इन 5 ईयर्स के अंदर इसके रिटर्न्स 20 से 22% ऑन एन एवरेज दिए हैं, जो कि एग्रेसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर इस फंड की ये पुरानी परफॉर्मेंस देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्लान कर रहे हैं, उन सब के लिए दो इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं। सबसे पहला तो इस फंड का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, 1 लाख करोड़ के ऊपर, और लास्ट 2 ईयर से इस फंड की परफॉर्मेंस भी डाउट हुई है। सो सबके दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या वो पुरानी परफॉर्मेंस इस फंड के अंदर भी फ्यूचर में मिलती रहेगी नहीं। तो देखिए, उसके लिए इस फंड की मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। सो जब हम लोगों ने इस फंड की हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज किया तो बहुत ही यूनिक पैटर्न देखने को मिला है। ये फंड जब भी बुल मार्केट आता है तब बहुत एग्रेसिवली रिटर्न बनाता है, लेकिन बियर फेस के अंदर इसकी अंडर परफॉर्मेंस होती है, और उसका रीजन है ये फंड वैल्यू थीसिस पर बना हुआ है। सो जब भी बुल मार्केट होता है उसके बाद में ये फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस लेके आता है और वापस से अंडर वैल्यूड थीम, सेक्टर और स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशंस बिल्ड करने स्टार्ट करता है। उसी टाइम पीरियड के अंदर इस फंड की अंडर परफॉर्मेंस रहती है। और अभी एग्जैक्टली देखेंगे तो लास्ट 2 ईयर्स में जहां पे मार्केट थोड़ा सा डाउन है वहां पे इसके अंडर परफॉर्मेंसेज हैं, और दूसरा ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर वही सारे चेंजेस कर रहा है। तभी आप देखेंगे कि इसके पोर्टफोलियो के अंदर फाइनेंशियल्स, IT, एनर्जी और यूटिलिटी जैसे थीम्स के अंदर अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन राइज हो रहा है। लेकिन जैसे ही इन सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ आना स्टार्ट होगी और पैसा इन सेक्टर के अंदर आना स्टार्ट होगा, वैसे ही ये सेक्टर और स्टॉक्स तेजी से परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे और ये अपनी वापस एग्रेसिव परफॉर्मेंस अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेके आ जाएगा। सो इन शॉर्ट, वो इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करे जिनका पेशेंस और वॉलिटिलिटी कंट्रोल थोड़ा सा अच्छा है और लॉन्गर टर्म यानी कि 3 एंड 5 ईयर्स के अंदर एग्रेसिव रिटर्न्स हाइब्रिड से बनाना चाहते हैं।